Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other related exams. So learners, this is my Telegram group. Do join the Telegram group for all important updates. आपको सेशन के टाइमिंग्स, वेरियस स्पेशल सेशंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इट. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सुपर 30 फ्री क्रैश कोर्स सीरीज. और जैसा कि आप लोग जानते हैं पेपर 1 में इन्वायरमेंट में से करंट अफेयर्स पूछता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एनर्जी अपडेट्स. सो आज के इस सेशन में जो आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, दिस इंक्लूड्स ऑल इम्पॉर्टेंट एनर्जी अपडेट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो कि कमिंग वीक में होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो जितनी बातें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं कोशिश कीजिए उन सभी को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एस्पेक्ट. Don't forget to like, share and subscribe. So learners, there are few things we'll start. सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी की तो बेसिकली हमारा फोकस किस पे है? रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिसमें हम सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी जैसी एनर्जी की बात करते हैं. इसकी देख रेख कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम MNRE कहते हैं, दैट इज द मिनिस्ट्री जो कि नोडल एजेंसी है और ये सेंट्रल लेवल पे है जो कि सभी तरह के ग्रिड से कनेक्टेड या ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी कंट्री की है उसका लेखा देखा करती है. सारा कुछ कहा जाए सुपरवाइज करती है, सारा कुछ इनके ही आदेश से होता है. जैसा कि हम जानते हैं हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्ट्री होती है. न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री इज MNRE. नेक्स्ट, इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो ग्लोबली प्रेजेंटली चौथी पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ सारी रिन्यूएबल एनर्जी पुट टुगेदर. अगर ग्लोबल रैंक इंडिया का देखा जाएगा तो चौथा है. 42% हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आता है नॉन फॉसिल फ्यूल से और 50% अब हमने टारगेट करके रखा है जो कि 2030 तक हम पूरा करने की चेष्टा करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ज़्यादा डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल पे है. हमारी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की आज के समय में भरपाई होती है वो फॉसिल फ्यूल के सोर्सेज से होती है, कोल बेस्ड सोर्सेज से होती है. अब धीरे धीरे उसको रिप्लेस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से. अभी के समय में अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 42% हमने अचीव कर लिया है और हमने टारगेट किया है 2030 तक 50% तक अचीव करने का. अगर हम बात करें रिन्यूएबल पावर जनरेशन की, जिसमें हम बड़े वाले लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अगर हम एक्सक्लूड भी कर लेते हैं तो 2014-15 के मुकाबले 2023 में 3 गुना बढ़त देखने को मिली है. और ये सभी हमारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स से हैं जिसमें हम बड़े वाले वाटर प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. तभी भी 3 टाइम्स इंक्रीज शो किया है ओवरऑल रिन्यूएबल पावर जनरेशन में. 61 बिलियन यूनिट से 180 बिलियन यूनिट्स 2014-15 से लेकर अभी 2022-23 तक. नेक्स्ट, सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो करीब 30 गुना ज़्यादा बढ़ी है. और अगर हम इसको अगर आधार लें 2014 का तो 2014 के कंपैरिजन में प्रेजेंटली 2023 अगस्त एंड की जो रिपोर्ट है दैट हैज़ इंक्रीज्ड इट 30 टाइम्स, जो कि 2.6 गीगावाट से बढ़कर 70.10 गीगावाट तक गई है. अगेन विंड कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि अगर आप मेजर चंक देखेंगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारी आती है सोलर एनर्जी से, वाटर एनर्जी से, बायोमास से और बाकी सारे का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो या तो सोलर का होता है या विंड का होता है. विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो भी 2 गुना बढ़ी है, 21 गीगावाट से लेकर 42.6 गीगावाट अगर हम 2014 को आधार बना के चले तो करीब करीब डबल ग्रोथ हमने विंड कैपेसिटी में भी देखी है. अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम देख लें. नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, चूँकि बायो एनर्जी भी बहुत
सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया का एम क्या है? जितना अभी हमारा एमिशन हो रहा है इसको हम ज़ीरो करने का प्लान कर रहे हैं 2070 तक। तो 2070 तक हमारा जो नेट एमिशन है वो हम ज़ीरो करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग अपना इंस्टॉलेशन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और बायो एनर्जी प्रोग्राम भी वन ऑफ द प्रोग्राम्स है। सो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है इसे 2021 में शुरू किया गया था और 2026 तक ये चलेगा, और इसमें करीब 858 करोड़ को यूज करने की बात की गई है अंडर फेज 1। सो अगर हम बात करें, ये चूंकि फेज 1 की हम ये टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 2026 तक, और चूंकि ये अभी चल रहा है सो वी नीड टू नो अबाउट इट। अब ये जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है इसमें 3 सब स्कीम्स है। एक है हमारा वेस्ट से एनर्जी प्रोग्राम, दूसरा है बायोमास प्रोग्राम, और तीसरा है बायोगैस प्रोग्राम। तो ये 3 कैटेगरी में हमारा नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, जो कि 31 मार्च 2026 तक चलने वाला है और करीब 900 करोड़ इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं, इसे कैरी आउट किया जाएगा। लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है। सो लर्नर्स, हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट्स। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया एंड रिन्यूएबल एनर्जी? सो आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो इंडिया और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो कंट्री के पास टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने का बाय 2030। सो 2030 तक जो हम बात कर रहे हैं, 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन कर देंगे, तो इसके लिए हमें ये सारी तैयारियां करनी होगी। तो 500 गीगावाट का ऑल टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंबाइन होना चाहिए 2030 तक। अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने करीब 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लास्ट फिस्कल ईयर 2022-23 में ऐड किया है, और जो आने वाले साल में 25 गीगावाट तक जाएगा, और अनदर ईयर दैट इज 24 से 25 तक में इट विल गो टू 40 गीगावाट। सो दिस इज द नेट एडिशन साल दर साल जो ऐड किया जा रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी ऑल नीड टू नो, अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें इंडिया का जो शेयर है वो है 17%। तो 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया की है। बट अगर हम पूरा वर्ल्ड में अपना एमिशन, ग्लोबल कार्बन एमिशन की बात करें तो वो करीब हमारा सिर्फ 4% है। ठीक है। सो जनरली अगर हम बात करें तो 17% हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मगर जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है इंडिया की तरफ से सिर्फ 4% ही जाता है। अगर इंडिया की पर कैपिटा एमिशन की भी बात करें तो दैट कम्स टू 2.2 टन्स, और अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ग्लोबल एवरेज करीब 3 गुना है, विच इज 6.3 टन्स। तो ग्लोबल एवरेज ऑफ कार्बन एमिशन इज 6.3 टन्स और इंडिया का है 2.2 टन्स। तो ये पर कैपिटा एमिशन है, जो कि स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रेजेंटली ये सारा डेटा हमारे पास आया है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, जिसमें हमने लार्ज हाइड्रो पावर्स को भी इंक्लूड किया है, तो कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है दैट इज अराउंड 176.49 गीगावाट्स। तो ये आपने एक फिगर अच्छे से याद करके रखना है। इसमें जो हमने ब्रॉड डिवीजन किए हैं वो है विंड पावर का 43.7 गीगावाट एंड सोलर पावर का 70.1 गीगावाट। तो ये प्लस बाकी सारे इंक्लूड करके 176.49 गीगावाट का हमारा कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो कि ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये सारे डेटा जो है इनको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नाउ अ स्मॉल होम पीस ऑफ होमवर्क क्वेश्चन। आज जैसा कि हमने पढ़ा कि विंड पावर प्लांट जो है इंडिया में उसकी जो कैपेसिटी है ऑफशोर एंड ऑनशोर वो दोनों मिला के करीब करीब 43.7 गीगावाट की हो गई है। अब इंडिया का जो सबसे बड़ा विंड फॉर्म है, जो कि मुपंडल विंड फॉर्म है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? आपने मुझे यहाँ बताना है स्टेट का नाम। वेयर इज द लार्जेस्ट विंड फॉर्म इन इंडिया लोकेटेड? Right, so this is your homework question. So give me the answer in the comments and do let me know how did you find the session, and we'll be planning more such sessions so that आपकी एग्जाम्स के लिए तैयारी perfect हो जाए. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. Thanks for watching.